श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल नमामि शिवजी में। भगवान भोलेनाथ की कृपा पर सदैव बनी रहे। भक्तों, आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे वट सावित्री पूजा विधि के बारे में। वट सावित्री व्रत कब है, वट सावित्री की पूजा कैसे करनी चाहिए और व्रत कब खोलना चाहिए, ये सारी ही बातें होंगी इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को ध्यान से पूरा देखें। जैसा कि आप सभी जानते हैं, वट सावित्री व्रत का हमारे सनातन धर्म में बहुत अधिक महत्व है बताया गया। यह व्रत पति की लंबी आयु के लिए बहुत विशेष महत्व रखता है। भक्तों, इस दिन सुहागिन स्त्रियां यदि वट वृक्ष की पूजा करती हैं तो त्रिदेवों ब्रह्मा विष्णु महेश की कृपा मिलती है, साथ ही साथ त्रिदेवियों की भी कृपा मिलती है। भक्तों, इस बार 19 मई को वट सावित्री का व्रत रखा जाएगा। वट सावित्री व्रत में सबसे अधिक महत्व कच्चे सूत का माना जाता है। महिलाएं कच्चे धागे के साथ वट वृक्ष की फेरी लगाती हैं और उस धागे को वट वृक्ष में लपेटती हैं। भक्तों, फिर 1 लोटा जल से वट वृक्ष को सींचा जाता है। वट वृक्ष को सिंदूर से तिलक लगाएंगे, सुहाग सामग्री चढ़ाएंगे। इस दिन व्रत भी रखा जाता है। इस व्रत का भक्तों अलग अलग विधान है। इस व्रत में क्या खाना है क्या नहीं, सब बताएंगे आपको। व्रत रखने वाली महिलाओं को इस दिन विशेष ध्यान रखना है। सुबह उठकर चाय पानी नहीं पीना है, क्योंकि वट वृक्ष की फेरी निर्जला रहकर ही दी जाती है। भक्तों, वैसे तो वट वृक्ष की पूजा 12 बजे से पहले कर लेनी चाहिए। कई स्थानों पर 12 बजे के बाद पूजा करने का विधान है, तो आपको अपने क्षेत्रीय नियमों के अनुसार ही पूजा पाठ करनी चाहिए। जो नियम आपके यहाँ बरसों से किए जा रहे उसी के अनुसार आप पूजा करें। किंतु शास्त्रों में 12 बजे से पहले पूजन का विधान बताया गया है। जब तक आपकी पूजा नहीं हो जाती, वट वृक्ष के फेरे नहीं हो जाते, तब तक आपको निर्जला रहना है। पूजा करने के बाद, फेरे लगाने के बाद आपको चने और जो वट वृक्ष की नई कोपलें रहती हैं उनको पानी के साथ निगलना रहता है। इनकी मात्रा सबके यहाँ अलग अलग होती है। आप जितनी जल्दी पूजा कर लेते हैं उतनी ही जल्दी आप पानी पी सकते हैं। कहा जाता है माता सावित्री ने सत्यवान के प्राणों की रक्षा के लिए 3 दिन तक निर्जला व्रत रखा था। किंतु हमसे जितना बन सके उतना करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि हमारे अंदर इतनी शक्ति नहीं है जो हम 3 दिनों तक निर्जला उपवास कर सकें। किंतु प्रयास ये करना चाहिए आप निर्जला रहकर ही उपवास करें। फिर पूजा करने के बाद चने और वट वृक्ष की कोपलों से व्रत खोलना चाहिए। यदि आपके यहाँ कोई और स्थानीय मान्यता है तो आप वो खाकर व्रत कर सकते हैं। वैसे ये 2 चीज़ें ही खाकर व्रत खोला जाता है। कुछ लोग पूरे दिन का व्रत रखते, कुछ लोग जल पीने के बाद सामान्य तरीके से ही खाना खा लेते। यदि आपके यहाँ ऐसी परंपरा नहीं है तो आप शाम के समय मीठा भोजन खाएं, अगली सुबह नहा धोकर सामान्य तरीके से खाना खा लें। जब आप शाम को मीठा भोजन करते हैं तो आपका व्रत संपूर्ण माना जाता है। एक बात का ध्यान रखना, यदि आपके शरीर में कोई दिक्कत है तो आप पानी पी सकते हैं, क्योंकि सबसे आवश्यक है हमारा शरीर। यदि आप प्रेग्नेंट हैं या आपको बीपी की समस्या है तो आप चल नहीं सकते, यदि आपको और कोई दिक्कत है तो आप पानी पी सकते हैं। व्रत कैसे करेंगे? यदि आप स्वस्थ हैं तभी आप व्रत कर सकते हैं। इस नियम का आप ध्यान रखें। पूजा विधि में एक चीज़ का और विशेष ध्यान रखना, पूजा में बांस के पंखे का प्रयोग अवश्य करिएगा। बांस के पंखे का प्रयोग दान करने के लिए भी किया जाता है और बांस के पंखे से वट वृक्ष को हवा भी की जाती है। इसका महत्वपूर्ण कारण है क्योंकि सावित्री जी अपने पति सत्यवान को जिस पंखे से हवा कर रही थी उस पंखे में इतना तेज, इतना तपोबल था कि यम के दूत भी
उस हवा से दूर हो रहे थे, हटे जा रहे थे, जिस वजह से वह सत्यवान को छू भी नहीं पा रहे थे। तभी से सुहागिन महिलाएं जिस पंखे से वट वृक्ष को हवा करती, उसी पंखे से अपने पति को हवा करते हैं। अब आपका सवाल यह होगा, जिसका पति दूर है वो कैसे हवा करे? उसके लिए आप पंखे को संभाल कर रख लें। जब पति घर आ जाए तो उसके ऊपर हवा कर देना। भक्तों, पारण के विषय मैंने आपको पहले ही बताया। हमारे यहाँ पारण में चने निगलने की परंपरा है, तो चने निगल कर ही पारण किया जाता है। भक्तों, आज के दिन सबसे अधिक महत्व वट वृक्ष की फेरी लगाने का होता है, तो आपको वट वृक्ष की फेरी अवश्य लगानी चाहिए। व्रत आप रखें या ना रखें, रख सकते तो रख लीजिए, नहीं रख सकते तो किसी कारणवश तो टेंशन की कोई बात नहीं। यदि आप अखंड सौभाग्य रहना चाहते हैं तो जितने भी व्रत पति के लिए रखे जाते हैं, करवा चौथ, वट सावित्री व्रत, गणगौर, उन सभी व्रतों में सुहाग दान करने का बहुत अधिक महत्व बताया गया। पूज्य गुरुजी ने बताया, आप जो भी सामग्री पूजन के लिए लाते वह सामग्री अच्छी होनी चाहिए, जो आप स्वयं इस्तेमाल करते हैं, और उसे आप किसी को भी दान कर सकते हैं। दान आप किसी अपने को भी कर सकते, ब्राह्मण को भी कर सकते। भक्तों, पूजन की सामग्री में इत्र की शीशी अवश्य रखें, क्योंकि भक्तों इत्र की शीशी रखने से शुक्र मजबूत होते। शुक्र मजबूत होने से पति पत्नी में आपस में प्रेम बढ़ता है, और शुक्र के मजबूत होने से ना सिर्फ आपके पास लक्ष्मी आती है, बल्कि आपका रिश्ता भी मजबूत होता है। एक बात का और ध्यान रखना, आप आज के दिन अपने हाथों में हरी चूड़ियाँ अवश्य धारण करें। आज के दिन आपको माता सावित्री का आशीर्वाद प्राप्त होगा। जिन बच्चों की नई नई शादी हुई है, कुछ समझ नहीं आता, उन्हें आपस में प्रेम सौहार्द बढ़ाने के लिए यह उपाय अवश्य करना चाहिए। हरी चूड़ियों को जो आपने वट वृक्ष पर समर्पित किए हैं, उनमें से कम 6 महीने तक एक एक करके चूड़ियाँ डालते रहिए। इससे आप लोगों में प्रेम बढ़ेगा। पूजा का शुभ मुहूर्त दोपहर 12 बजे से पहले कर लेना। पारण और पूजन के विषय में मैंने पहले ही बता दिया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर अवश्य कर दें। धन्यवाद। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।